Hello everyone, I hope you all are doing great. So in last video we have completed our 6th chapter that is life process. उसके बाद हमने कुछ NCERT questions भी revise किए थे and some I think are more left of the topic. So we will discuss those afterwards. So अब हम एक नया chapter शुरू करते हैं that is chapter 8 how do organisms reproduce. Okay, now first of all, we will discuss what is reproduction. What is reproduction? Reproduction is the process by which living organisms produce new individuals of the same species. तो reproduction एक ऐसा process है जिसमें living organisms कुछ न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो भी अपनी सेम स्पीशीज़ के. रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़. रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? ये नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल, ताकि जो पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर सके और उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो सकें. If organisms do not reproduce, their population decreases. अगर organisms reproduce नहीं करेंगे तो उनकी population decrease करेगी और species will become extinct. और उनकी जो species है वो extinct हो जाएगी. Extinct मतलब finish. Okay? अब हम बात करते हैं कि significance of reproduction क्या है, मतलब reproduction हमारा ज़रूरी क्यों है. So, significance of reproduction, it allows continuity of a species generation after generation. तो ये allow करता है कि हमारी species continue रहें एक generation के बाद अगली generation में भी, और ये एक important role play करता है evolution में भी कि वो कुछ favorable variations को आगे भेजे from one generation to another. For example, अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे characters की जो पिछले हमारे ancestors में हुआ करते थे, ओके लेकिन आज हम लोगों में वो नहीं है, बट आगे आते आते जैसे ही हमें उसकी नीड हुई, कुछ हमारे जो कैरेक्टर्स थे वो हमारे वहीं पे एक्सटिंक्ट हो गए और कुछ हमारी आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हो गए. तो ये ऐसे कैरेक्टर्स ही हमारे इवोल्यूशन कहलाते हैं, जो कि हमारे आगे वाली पॉपुलेशन के लिए इफ़ेक्टिव हैं, जो उनको आगे एक एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन में रहने के लिए हेल्प कर रहे हैं. I hope this reproduction is clear. Now, body size of an organism. एक organism का body size कैसा होना चाहिए? Organisms look similar because their body designs are similar. तो organisms similar लगते हैं क्योंकि उनका जो body design है वो भी similar होता है. तो रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल. तो रिप्रोडक्शन अगर हम बेसिक लेवल पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कॉपी होते हैं ब्लूप्रिंट के ऑफ द बॉडी डिज़ाइन. मतलब रिप्रोडक्शन में हमारे बहुत सारे कॉपी होते हैं ब्लूप्रिंट के, जो कि एक बॉडी डिज़ाइन का ही ब्लूप्रिंट है. डीएनए जो होता है इन द सेल न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है हमारा, उसके अंदर हमारी डीएनए प्रेजेंट होते हैं. ये एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है जो कि प्रोटीन को बनाता है और डिफरेंट प्रोटीन्स को आगे हमारी बॉडी में डिज़ाइन करता है. जो बेसिक लेवल है रिप्रोडक्शन का इज़ द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी. इसका मेन काम यही है कि एक डीएनए की कॉपी को बनाता है ये, और डीएनए कॉपी में सेल डिवीजन आता है जो एक नए सेल को बनाता है. टू सेल्स, सिमिलर आइडेंटिकल टू सेल्स का ये फॉर्मेशन करता है. डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व सम वेरिएशन, हेंस डीएनए कॉपीज जनरेटेड आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. अब डीएनए जो कॉपी इन्वॉल्व हो रही है उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, मतलब कुछ चेंजेस आते हैं. हेंस डीएनए कॉपीज जनरेटेड आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. लेकिन जो डीएनए की कॉपीज होती हैं वो हमारी सिमिलर होती हैं. मतलब एक डीएनए अगर हम देखें मदर और फादर का, वो मदर और फादर का उनके ऑफस्प्रिंग से वो सेम होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा. उसमें कुछ चेंजेस अकर करेंगे आगे आने वाली जनरेशन के अकॉर्डिंग. ये जो टेंडेंसी है वेरिएशन की रिप्रोडक्शन के टाइम पे, इसी की वजह से इवोल्यूशन अकर करता है. मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे आगे आने वाली जनरेशन में, जो कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन को एक अलग तरीके के क्लाइमेट में या इन्वायरमेंट में रहने के लिए केपेबल बनाती है, उसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, इम्पॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का, मतलब वेरिएशन हमारा ज़रूरी क्यों है. सो
डीएनए कॉपी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। जो डीएनए की जो कॉपिंग हो रही है रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो इम्पॉर्टेंट है, ताकि एक डिज़ाइन मेंटेन हो सके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का टू सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। वही सेम थिंग, डीएनए की कॉपी रिप्रोडक्शन के टाइम होना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक जो बॉडी डिज़ाइन बन रही है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, वो हमारे एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएँ। बट द इन्वायरमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारा इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। जैसे आगे आने वाली जनरेशन में अभी भी हम देख सकते हैं इतना पोल्यूशन हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ये सब इतने बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर हमारी अर्थ का इस वजह से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अर्थ का एटमॉस्फेयर भी चेंज हो रहा है, वाटर लेवल में चेंज आ रहा है। तो अगर ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में, तो वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इफ़ देयर आर वेरिएशंस, लेकिन अगर उन स्पीशीज़ के अंदर, उन इंडिविजुअल्स के अंदर कुछ वेरिएशंस आएंगी, तो वो ईजिली इस एडवर्स इन्वायरमेंट में, इस डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में भी ईजिली सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, नाउ सो वेरिएशन इन स्पीशीज़ इज़ नेसेसरी। तो वेरिएशन जो है हमारी स्पीशीज़ में ये नेसेसरी है फॉर सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ताकि हमारी डिफरेंट स्पीशीज़ हमारी सर्वाइव कर पाएँ और इवोल्यूट कर पाएँ आगे आने वाली जनरेशन में भी। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन हमारा कितने टाइप का है? तो अगर हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जो लोग लिविंग हैं, उनमें दो मेन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्चुअल। तो एसेक्चुअल मतलब होता है, ए मीन्स होता है एब्सेंट, और सेक्चुअल मतलब जिसमें सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो। बट यहाँ पे ये एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, ये वो रिप्रोडक्शन है जहाँ पे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सिंगल पेरेंट से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ऐसा सेक्चुअल मेथड है या एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सिंगल पेरेंट से। मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगल यानी कि वन पेरेंट केवल इन्वॉल्व है, और उससे ज़्यादा वही जो है वो आगे आने वाले अपने ऑफस्प्रिंग को फॉर्म कर रहा है, और कोई भी यहाँ पे नहीं ज़रूरत है उसकी। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे केवल जो हमारे गैमीट्स होते हैं या फिर सेक्स सेल्स जिनको हम कहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एक वो रिप्रोडक्शन है जहाँ पे दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं और एक नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे एसेक्चुअल में क्या था, एक पेरेंट इन्वॉल्व था, और हमारे सेक्चुअल में क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब अभी हमने एसेक्चुअल और सेक्चुअल पढ़ा। एसेक्चुअल क्या था, ये एक वो मेथड था जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और यहाँ पे गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहीं अगर हम देखें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहाँ पे दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और क्या होता है वहाँ पे एक जो गैमीट्स होते हैं या सेक्सेस होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। ओके, तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप्स को देखें, ये यहाँ पे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। पहला फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा रीजनरेशन, फिर फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, तो ये जो है हमारा 6 टाइप्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम एक एक करके इन सारे रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि ये कैसा प्रोसेस है, इन प्रोसेस में क्या क्या होता है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये पहला आप देख सकते हैं एमीबा, सेकेंड वन इज सिस्ट, ये हाइड्रा है, ये प्लेनेरिया है, स्पायरोगायरा, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है। तो हम आगे एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फिजन की। तो फिजन में क्या होता है, फिजन में ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जहाँ पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और फॉर्म करता है 2 और मोर इंडिविजुअल्स। मतलब एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल इन्वॉल्व हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और दो से ज़्यादा इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो जो फिजन है ये हमारा 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ओके, तो बाइनरी मतलब होता है 2। ओके,
तो बाइनरी फिजन ये एक वो मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है और फॉर्म कर रहा है टू इंडिविजुअल्स को। फर्स्ट एंड पहले क्या होता है, पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करता है और 2 न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, फिर हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स बना लेता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एमीबा, पेरिमीशियम एट्सेट्रा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड टाइप में। ये हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, ये अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है एमीबा का। ये एमीबा है हमारा, पहले क्या है, ये सिंगल था, फिर उसके बाद ये अंदर देख सकते हैं आप, ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू कर गया है, फिर इसका ये साइटोप्लाज्म डिवाइड किया है, फिर इसने यहाँ पे ग्रूव बना लिया। ये जो जगह बन रही है इसको हम ग्रूव बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये इजीली सेपरेट हो गए हैं 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में, लेकिन यहाँ पे 2 ही में ये स्प्लिट हुआ है, इसीलिए इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। तो ये एक वो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है इनटू मेनी डॉटर सेल्स। यहाँ पे बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। तो बाइनरी और मल्टीपल में यही डिफरेंस है कि बाइनरी में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, मल्टीपल में इनटू मेनी डॉटर सेल्स इट डिवाइड्स। इसका एग्जांपल मल्टीपल का एक प्लाज्मोडियम होता है जो कि मलेरियल पैरासाइट है। ये राइट साइड में आप फिगर देख सकते हैं, ये पहले इसने एक सिस्ट फॉर्म की, इसके अंदर बहुत सारे ये ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए, फिर ये साइड से इसकी वॉल रप्चर हो गई और इसने सारे ये सिस्ट को बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया। बहुत सारे मल्टीपल डॉटर सेल्स यहाँ पे बन गए। ओके, आई होप दिस फिजन टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम सेकेंड टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं बडिंग। ओके, सो बडिंग क्या होता है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक बर्ड लाइक प्रोडक्शन जो है वो फॉर्म होता है ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक बर्ड फॉर्म हो रही है किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, ये बर्ड फिर डेवलप होती है एक नए इंडिविजुअल में, फिर धीरे धीरे ये क्या करती है, मेन बॉडी पार्ट से सेपरेट हो जाती है पेरेंट से और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना लेती है, मतलब एक अपना अलग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं हाइड्रा, ईस्ट एट्सेट्रा। नीचे वाले फिगर में अगर हम एग्जाम्पल देखें इसके, तो ये हमारा ये हाइड्रा है, यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बड का फॉर्मेशन यहाँ पे इसने किया है, फिर धीरे धीरे ये बड एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है और ये मेन प्लांट से सेपरेट हो गई है ये, और ये एक नया इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है। वहीं हम राइट साइड में देखें तो ये हमारा ईस्ट है, जो हम मोस्टली जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारे केक बनाने के काम आता है, तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो इजीली बहुत जल्दी डिवाइड करता है। तो ये बडिंग इसमें भी होती है। इसमें ये एक सेल है, पहले इसने एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना और ये धीरे धीरे फिर ये सेपरेट हो गया और एक नए इंडिविजुअल में इसने अपना पार्ट ले लिया। तो आई होप दिस बडिंग टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर। अब हम नेक्स्ट टाइप के एसेक्सुअल मेथड की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है रीजनरेशन। ओके, तो रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन को अगर हम वर्ड को ब्रेक करके देखें तो दैट मीन्स टू रीजनरेट समथिंग, किसी चीज़ को फिर से बना देना, कंप्लीट कर देना, उसको हम कहते हैं रीजनरेशन। ओके, सो रीजनरेशन क्या है, ये एक एबिलिटी है फुल डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स की। एक पूरा डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म जब अपने नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहा है, वो भी सिर्फ अपने बॉडी पार्ट से, उसको हम कहते हैं रीजनरेशन। इसमें जो बॉडी पार्ट है इसमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो ग्रो करते हैं और रीजनरेट हो जाते हैं इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। ओके, तो इसका एग्जांपल है हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश एट्सेट्रा। अगर इसका हम फिगर देखें तो हम इस फिगर से इजीली इसको समझ सकते हैं। ये हमारा प्लेनेरिया है। इसके जब हमने प्लेनेरिया के 3 पार्ट्स में जब ये डिवाइड हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3, तो इस वाले पार्ट ने अपने बचे हुए बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लिया, बीच वाले पार्ट ने भी अपने बचे हुए बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर लिया और थर्ड पार्ट ने भी अपने बॉडी को रीजनरेट कर लिया और ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में फॉर्म हो गए। वही सेम थिंग हाइड्रा में भी होती है। इसमें हमने इसको 2 सेगमेंट्स में काटा, इसने अपने बचे हुए बॉडी पार्ट को कवर कर लिया, इसने भी, और ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल फॉर्म कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं into the next type of asexual reproduction, that is fragmentation।
तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ये एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक करता है। रिमेंबर दिस थिंग दैट यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर रहा है, और अभी जो हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे वो सब क्या थे? यूनिसेलुलर थे, बट दिस वन इज मल्टी सेलुलर। स्टार मार्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि फ्रेगमेंटेशन और फिजन में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेगमेंटेशन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक करता है और हमारा फिजन में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो रहा है। ओके, नाउ ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जब ये पीसेस में ब्रेक हो जाता है और मैच्योर करके अपने हर फ्रेगमेंट को एक नए इंडिविजुअल में डेवलप कर लेता है, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, स्पायरोगायरा और फ्लैटवर्म। ओके, तो स्पायरोगायरा का इधर हम फिगर देखते हैं, तो ये फिगर है स्पायरोगायरा का। इसमें ये पूरा ये स्पायरोगायरा है, ये मल्टी सेलुलर है। ओके, तो इसमें क्या पहले ये इसने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद इसने अपना पूरा एक अलग इंडिविजुअल फॉर्म कर लिया और इसने अपना एक अलग इंडिविजुअल फॉर्म कर लिया। आई होप दिस रीजनरेशन पार्ट इज क्लियर, सॉरी दिस फ्रेगमेंटेशन पार्ट इज क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम फिफ्थ टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। इन दिस मैथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं, इसमें एक स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, टिनी सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। इसमें छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। ओके, इट इज़ कॉल्ड स्पोरेंजिया। और ये जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं इनको हम स्पोर्स, छोटे छोटे टिनी पार्ट्स होते हैं इनको हम स्पोर्स बोलते हैं। जब ये स्पोर्स कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्ट सरफेस के, मतलब किसी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप कर जाते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें राइजोपस, ब्रेड माउल्ड, म्यूकर, पेनिसिलियम एट्सेट्रा, ये सब इसमें आते हैं। तो अगर हम इसका फिगर देखें तो दिस वन इज आवर स्पोरेंजियम, जहाँ पे हमारा स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। ये आप ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। इनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? बर्स्ट हो जाते हैं और ये हमारे ग्राउंड में या वाटर में, वाटर हो गया हमारा सॉइल हो गया, यहाँ ये फॉल ऑफ कर जाते हैं बहुत, और इन्वायरमेंट में भी, और ये वहाँ पे फिर एक नए रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेपरेट एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? इन दिस मैथड न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। इसमें क्या होता है? ये एक वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहाँ पे नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट के। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हो गए? हमारा रूट हो गया, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, और ये सब क्या करते हैं? एक नए प्लांट के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, वो भी विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको हम एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये नेचुरली भी अकर कर सकता है, मतलब बाय रूट्स ये अकर करता है डहेलिया में, स्वीट पोटैटो को और क्या कहते हैं? शकरकंद, ये मोस्टली हम लोग विंटर्स में खाते हैं, इसमें भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। स्टेम्स में अगर हम देखें तो जिंजर, अदरक, पोटैटो, अनियन, इन सब में भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। लीव्स में ब्रायोफाइलम, एक लीफ होती है जिसको हम ब्रायोफाइलम, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम बोलते हैं। तो उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा ईजिली। Like here you all can see on the right hand side of figure, ये जो है ये लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम है। इसमें आप साइड में ये लीव्स देख सकते हैं। इसमें ये लीव्स क्या होते हैं? यहाँ से ब्रेक कर जाते हैं और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लीव्स से एक नया प्लांट बन रहा है, इसीलिए हम इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल रहे हैं। ओके, ये इधर भी आप यही चीज़ देख सकते हैं। तो एक लीफ से ही यहाँ पे इन सब का प्रोडक्शन हो रहा है। इसको याद रखिएगा, ब्रायोफाइलम इसको बोलते हैं। आई होप दिस वन इज़ ऑल क्लियर टू यू। यहाँ पे हमारा एसेक्सुअल के टाइप्स ख़त्म हो गए, तो अब कुछ और पार्ट्स हम इसमें देखते हैं। Vegetative propagation can also be done artificially by cutting, layering, grafting, etc. Vegetative propagation को हम कुछ और मेथड से भी कर सकते हैं, like artificially मतलब by man,
मैन मेड तरीके से भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं बाय कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो कटिंग में क्या हो रहा है, कटिंग में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, रोज, क्राइजेंथियम, ग्रेप्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट, ओके, इसको हमने बीच से कट करा और इसका एक पार्ट हमने अलग सॉइल में ग्रो कराने लगे, तो ये एक नए प्लांट की तरह बिहेव करने लगेगा। हमने शार्प नाइफ से इसको कट किया था, तो ये एक नए प्लांट की तरह बिहेव करने लगेगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं कटिंग। तो इस मेथड से हम रोज़ को ग्रो करा सकते हैं, क्राइजेंथियम को और ग्रेप्स को भी ग्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट होता है लेयरिंग। लेयरिंग में अगर आप नेम से कुछ समझ रहे हो तो लेयर्स का फॉर्मेशन करना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक प्लांट है, ये इसकी ये स्टेम्स हैं, तो इनमें से हम ये वाली स्टेम को पकड़ के ग्राउंड में, यहाँ पे ग्राउंड के नीचे इसको पोर डाउन करा देंगे और उसके अंदर इसको ग्रो कराने लगेंगे। फिर इसके खुद के अपने यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे और ये खुद ऊपर ग्रो करने लगेगी। फिर थोड़े टाइम बाद इसको हम यहाँ से सेपरेट कर देंगे, तो ये अपना एक अलग इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगी। इसी को हम कहते हैं लेयरिंग, ओके। इसमें क्या क्या आता है, लेमन, गुआवा, हिबिस्कस, बोगेनवेलिया, जैस्मिन, रेस्पबेरी, स्ट्रॉबेरी एट्सेट्रा। नाउ द थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये एक वो मेथड है जो हम इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स को करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल, पी एट्सेट्रा। इसमें हम क्या करते हैं, हमने एक पार्ट लेते हैं, वेट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस ऑल। यस, इसमें हमने एक पार्ट लिया एक दूसरे प्लांट से, प्लांट 1 से फॉर एग्जांपल, और दूसरा पार्ट ऊपर का ये वाला हमने लिया हमारे रूट से, सॉरी रूट से लिया, और ऊपर वाला हम ले रहे हैं शूट से, मतलब स्टेम से। ये प्लांट 2 था, कोई भी ले सकते हैं। इन दोनों को हमने आपस में एक जगह पे लेके टाई कर दिया। इस तरीके से हम इसको स्लैंटिंग वे में कट करते हैं और एक कपड़े से इसको हमने बांध दिया टाइटली। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्कियोन और नीचे वाले को बोलते हैं स्टॉक, STOCK, ओके। इन दोनों को हम इजीली टाइटली बांध देते हैं। फिर जो प्लांट हमारा ग्रो कर रहा है उसमें दोनों प्लांट से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ग्राफ्टिंग पोर्शन। सो अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्लांट टेक लेस टाइम टू ग्रो। प्लांट्स जो है वो बहुत ही कम टाइम में ग्रो करते हैं, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक रोज, जैस्मिन, बनाना, और प्रोड्यूस सीड्स विद प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डोमेसी। ये हेल्प करता है प्रोपोगेशन करने के लिए प्लांट्स के जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा रोज़, जैस्मिन, बनाना, और प्रोड्यूस सीड्स, और जो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी उसमें बहुत लंबे समय तक डॉर्मेसी की कंडीशन हो। फिर भी डॉर्मेसी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा प्लांट जो है वो रेस्ट में होता है काफ़ी टाइम तक, उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुकी हुई होती हैं, उसके थोड़े टाइम बाद हम उसको ग्रो कराते हैं, ओके। तो इसमें कम टाइम लगता है, इसमें हम सीडलेस प्लांट को भी ग्रो करा सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस अगर हम इसके देखें तो यहाँ पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है, मतलब कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसा हमारा पेरेंट प्लांट था वैसा ही सेम हमारा डॉटर प्लांट हो जाता है। सो देयर इज़ लेस अडेप्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंट। तो इस वजह से ये जो डाइवर्स इन्वायरमेंट है उसमें ईजिली अडेप्ट नहीं कर पाते हैं उसको, और मे बी उनकी जल्दी डेथ हो जाती है या वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो डिजीज़ है पेरेंट प्लांट की गेट ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग। इसमें जो प्लांट की जो डिजीज़ है पहले वाले प्लांट की, वो अपने ऑफस्प्रिंग में भी वो भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है और सिंगल प्लांट से ही ये फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नए कैरेक्टर्स यहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस किए जाते, ना ही अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो एलिमिनेट होते हैं, ना ही जो वो ऐसे कैरेक्टर्स जो इनके लिए यूज़फुल नहीं है, जो इनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो एलिमिनेट भी नहीं हो पाते हैं, और ना ही कोई नए और यूज़फुल कैरेक्टर्स इनमें इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। आई होप दिस पोर्शन इज़ क्लियर। अब एक और टॉपिक है हमारा यहाँ पे, टिश्यू कल्चर। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर एक मेथड है जहाँ पे नए प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, रिमूविंग अ टिश्यू। टिश्यू कल्चर से ही आप समझ रहे हैं, यहाँ पे हम एक टिश्यू का कल्चर करते हैं, मतलब एक नए प्लांट्स के टिश्यू को निकाल लेते हैं और उनकी ग्रोइंग टिप से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट है हमारा, तो ये ऊपर वाली इसकी टिप है, इससे यहाँ से हम टिश्यूज़ को निकाल देंगे और एक नए प्लांट को ग्रो कराएंगे। ये टेक्निक जो है वो इंड्यूस होती है टू
डिवॉइड आर्टिफिशियली बाय केमिकल, इसमें कुछ केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं जैसे साइटोकाइनिन टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। यहाँ पे कुछ प्लांट के हार्मोन्स यूज़ होते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको जब हमने एक पेट्री डिश ले ली, उसमें हमने उस सारे टिप्स को डाल दिया, फिर उसके बाद इसमें हमने साइटोकाइनिन और ऑक्सिन डाला, तो एक कैलस का फॉर्मेशन होता है। कैलस क्या होता है, बहुत सारे सेल्स का मास बन जाता है इस तरीके से, तो ये हमारी पेट्री डिश में ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ ये जो कैलस है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे मीडियम में जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट को ग्रो कराते हैं और डिफ्रेंशिएट कराते हैं। फिर जब ये ग्रो कर जाते हैं, इनमें थोड़ा सा प्लांटलेट आ जाता है, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, तो इनको हम सॉइल में प्लेस कर देते हैं ताकि ये मैच्योर कर पाएँ वहाँ पे। ओके, ये टेक्निक कॉमनली हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब जो सजावटों के लिए काम आते हैं, उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और उनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। जो न्यू इंडिविजुअल है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है इसलिए वो बिल्कुल सेम होते हैं। और इट इज़ अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, एक से बहुत सारे बहुत कम टाइम में बन जाते हैं। ओके, तो इनका अगर हम एडवांटेज देखें तो हमारा, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये जो है इसमें कम टाइम लगता है ग्रो करने में, और ये हेल्प करता है इन द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक रोज। इसमें प्रोपोगेशन हो रहा है उन प्लांट्स का जो सीड्स नहीं उगा सकते, मतलब जो सीडलेस प्लांट्स हैं उनको भी हम ईजिली ग्रो कर पाते हैं, जैसे हमारा रोज़, जैस्मिन, बनाना, ये, और उन प्लांट्स में भी हम कर सकते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टर, ये जो हमारे पेरेंट्स में कैरेक्टर है उनको प्रिजर्व कर लेता है और वही आगे तक हमारे ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन करता रहता है। अब हम बात करते हैं इनकी डिसएडवांटेजेस की। तो यहाँ पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, कोई भी जीन्स में चेंजेस नहीं आते हैं, तो ये बाहर के इन्वायरमेंट को भी इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आगे आने वाला क्लाइमेट और एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जो इस वजह से प्लांट्स को भी कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि वो उस एडवर्स इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर पाएँ, या इस वजह से इनके अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। जो डिजीज़ है पेरेंट प्लांट की गेट ट्रांसफर्ड इनटू द ऑफस्प्रिंग, इसमें जो डिजीज़ भी होती हैं पेरेंट प्लांट की वो भी इजीली ऑफस्प्रिंग में हमारे ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी चेंजेस अकर नहीं कर रहा है। और नए कैरेक्टर्स ना ही हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम अनडिज़ायरेबल मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, so this asexual reproduction is clear. Okay, so I hope this asexual reproduction part is clear to you all. हमने आज पूरा asexual reproduction कवर कर लिया है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आप सबको, you all can ask me in my comment section, and I will provide the link of the previous videos also of my previous chapter in the description box, so there will be no confusion to you all. So if you like my video, like, subscribe and share. Till then, keep learning. Bye bye.